अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट कौसर अली खान बंगश। प्रोग्राम हम सब का पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब का पाकिस्तान प्रोग्राम मुख्तलिफ़ मसाइल को हाईलाइट करता रहता है और आवाम के जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करता है ताकि तमाम शोबों की नुमाइंदगी हो सके और तमाम लोगों को मसाइल को आवाम तक के हल के लिए हुकूमत तक पहुंचाया जा सके। इस वक्त हमने थोड़ा सा चेंज किया है, तो इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी वकालत के नज़र कर दी और अपनी ज़िंदगी में वकालत के दौरान बेशुमार लोगों का इन्होंने बग़ैर फ़ीस के, बग़ैर किसी चार्जेस के इलाज किए, लोगों की हेल्प की, मदद की और अपने ही इस शोबे के अंदर बहुत से ओहदों पर भी फाइज रहे। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मदर एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े हमारी खुशकिस्मती है कि आज आप बड़े तवील अरसे के बाद टाइम निकाल के आए आपसे। हालांकि मैंने कई महीने पहले कहा हुआ था कि टाइम निकालें, आप टाइम निकाल के आए, आपका बहुत शुक्रिया। मदर साहब, बात बड़ी मुश्किल है। मुश्किल ये है कि हमें इंसाफ कौन देगा और हमें इंसाफ क्यों नहीं मिलता। देखें, आप ने ये तो महसूस किया है कि हमारी जुडिशरी अपने तौर पर तो बहुत कोशिश करती है, लेकिन लॉ में असल में लेजिस्लेशन इतनी है कि जिसकी वजह से डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल होते हैं और मैटर्स जो है लिंगर ऑन होते हैं। देखिए कि पाकिस्तान के अवाम को जो मसाइल हैं उसमें पुलिस है, जुडिशरी है, एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन जुडिशरी जो है वो एक ऐसा शोबा है या वकालत जो एक ऐसा शोबा है कि जिसके अंदर अवाम को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है और आप सुबह शाम इन मसाइल को देखते रहते हैं करीब से। तो आप इन मसाइल के ऊपर रोशनी डालें कि आखिर इन मसाइल को कैसे हल किया जाए, इसके लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए। आप मुझे तफसील से इस पर बताएं। देखिए, सबसे पहले तो जो डिस्प्यूट्स होते हैं ये फैमिली के अंदर से ही डेवलप होते हैं। अगर ये फैमिलीज़ आपस में ही बैठकर उनके सॉल्यूशन के लिए कोशिश करें तो कोर्ट तक की इनकी नौबत नहीं आए। एक्चुअली होता ये है कि अगर किसी के वालिद ने अगर कोई प्रॉपर्टीज़ वग़ैरह बनाई हैं अपने मुस्तकबिल के लिए, औलाद के लिए, और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है, तो वो ये भूल जाते हैं, औलाद उनकी ये भूल जाती है कि ये हमारे ही लिए इन्होंने ये शेल्टर्स बनाए थे, और वो आपस में ही यानी तकसीम के सिलसिले में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। अगर थोड़ा सा वो ये बैठकर सोच लें कि एक्चुअली ये जो भी चीज़ें हैं इनहेरिटेड हमारे वालिद की, और इसको हम प्रॉपरली बैठ के ही आपस में तकसीम कर लें, तो मेरा ख़्याल है उनकी वालदैन की आखिरत भी बेहतर हो जाती है और इनको ये नौबत भी ना आए अदालत तक आने की। ये तो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं ना। देखिए, किसी ने बकरी चुरा ली, किसी ने किसी की टांग तोड़ दी, किसी ने हाथ तोड़ दिया, किसी मोटरसाइकिल छीन ली। अब इनमें आपको 2 साल 2.5 साल कैद होगी। तो लोग तो 15-15 साल तक जेलों में सड़ते रहते, को लवारे तो पूछने वाला नहीं उनका कोई। उनका हज़ारों लाखों लोग जेल में। अभी आप बैठे हैं आपके सामने, अभी आप मालूमात कर कितने बैठे हैं। उनको वो क्या जुर्म है उन गरीबों का, क्यों ऐसा
माशरे में हमारे क्यों ऐसा हो रहा है? देखें, इसके लिए हमारे पाकिस्तान में कितनी NGOs हैं, ना NGO तो वो यही मतलब ये कहने का कि वो कैदियों के लिए वर्क करती हैं, और अगर ये वो NGO की जिम्मेदारी नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। नहीं, हुकूमत पाकिस्तान देखे ना, NGO को इंडिविजुअली तो आपको एहसानमंद होना चाहिए। मैं हाईलाइट तो NGOs करेंगी ना। और जहाँ तक हुकूमत पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, हुकूमत पाकिस्तान ने भी कई बार कोशिश की है इस सिलसिले में, अपने मतलब जो चीफ मिनिस्टर्स को और होम सेक्रेटरीज़ को लिखा है कि जो बेगुनाह इस किस्म के कैदी हैं और जो सज़ा जिनकी पूरी हो चुकी है और वो हैं, उनकी लिस्ट वगैरह प्रोवाइड की जाए। हुकूमत वक्तन फ़वक्तन पूछती रहती है और प्रोवाइड होती हैं और रिलीज़ भी होते हैं। अच्छा, वकला का क्या किरदार है माशरे में? वकला देखें, वकला एक्चुअली अपने बार काउंसिल्स के ही थ्रू और इंडिपेंडेंट होते हैं, और इनकी जो बार काउंसिल्स हैं वो वकला के लिए ही, वकला इंडिपेंडेंट जो प्रैक्टिस में हैं, स्टेट काउंसिल्स के अलावा जो सरकारी उसके ऊपर जिम्मेदारी हैं जिन पर तैनात है, तो डिफेंस काउंसिल अपनी तरफ से पूरी कोशिश यही करता है कि मामलात को जितनी जल्दी हो सके सुलझ जाए। देखिए, मैं बात यह है कि इंसाफ की फराहमी के लिए तो सब बराबर है ना। अगर कोई रिच आदमी है उसको ज़मानत नहीं मिल जाती है, उसको किराया नहीं मिल जाएगी, उसको अंदर सहूलत मिल जाएगी। गरीब आदमी को वही जानवर की तरह जेल में डाल देंगे। तो एक मुल्क में दो कानून क्यों? एक के लिए अच्छा, एक के लिए बुरा, ये क्या है दस्तूर? नहीं, इसमें कोई ऐसी नहीं है, फैक्ट है। मैं पूरी फाइल अभी निकाल के दिखा दूँ। ऐसी कोई नहीं है। लॉ सबके लिए एक है। कहाँ एक है जनाब? कानून सबके लिए एक है। बात पे जाना नहीं चाहता। एक आदमी घर में एतवार को छुट्टी सो रहा, उसकी बेल हो गई, हिला सबके लिए। एक आदमी ने आज जमानत दी, आज ही ऑब्जेक्शन लगे, आज ही छूट गया, वो आज ही जमानत हो गई। तो देखें, कानून सबके लिए बराबर है। वो असल में सबका पाकिस्तान सरकमस्टांसेस होते हैं मैटर्स के, और उसमें कोई सरकमस्टांसेस नहीं है। उसमें एक है वो अमीर आदमी था, वो गरीब आदमी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबके लिए बराबर है कानून, गरीब के लिए भी है, अमीर के लिए भी मगर है। उसमें अमल दरामद नहीं होता ना। कानून तो सबके लिए बराबर है। मुझे पता है ये पेंसिल है, ये पैड है, लेकिन उसमें अमल दरामद के लिए आप लोगों ने क्या किया? आप वकीलों ने क्या किया? आप भी तो जज बनते हैं आगे जाके। वक्तन फ़वक्तन करती रहती है हमारी बार कौंसल इस सिलसिले में, सेमिनार करते हैं, मुख्तलिफ मतलब प्रोग्राम्स होते हैं, इनवाइट्स करते हैं, हम लेक्चर्स के लिए भी इनवाइट करते हैं। हमारे हाई कोर्ट के जजेस हैं वो आते हैं, जुडिशरी के और जजेस हैं वो भी आते हैं लेक्चर्स के लिए। तो आजकल जो जुडिशरी काम कर रही है, तो आप उसके किरदार से मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमईन हूँ। तो सही काम कर रही है? जी, बिल्कुल सही कर रही है। तो फिर ऐसा क्यों है कि जिन लोगों ने एक एक दो दो साल के जुर्म किए, वो 8-8 10-10 साल से जेलों में पड़े हुए, कोई उनको छुड़ाने वाले? एक्चुअली इसके अंदर सबसे बड़ा मेन किरदार जेल सुपरिटेंडेंट का है कि वो उनकी रिपोर्ट जो है अपने होम डिपार्टमेंट को भेजे। सॉलिसिटर इस किस्म के मौजूद हैं, हम सिंध गवर्नमेंट ने भी बनाए हुए हैं कि जो इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं। लेकिन जब तक सुपरिटेंडेंट जेल नहीं पॉइंट आउट करेगा कि भाई ये कैदी है, इसकी सज़ा पूरी हो चुकी है, लेकिन इतने अरसे से ये जेल के अंदर है, तो होम डिपार्टमेंट या होम सेक्रेटरी को तो इल्म नहीं होता। ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप। मगर आप क्या सजेशन देना चाहते हैं कि जिससे आप ये फील करें कि हाँ वाकई में जस्टिफिकेशन हो रहा है? आप क्या सजेस्ट करते हैं? आपकी अपनी ज़ाती राय क्या है? देखिए, मेरा ये है कि लॉ जो है
उस पे फुली इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और सबसे जो मेन इसमें किरदार है, अगर आप क्रिमिनल साइड पर आते हैं तो मेन इसके अंदर स्टेट का किरदार है कि स्टेट जो है वो स्टेट कौंसल्स हैं या वो जो इस किस्म की मतलब ये इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, उसमें वो बेहतर तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट करें। अगर कोई बेगुनाह है तो उसको वहीं पर इन्वेस्टिगेशन में ही छोड़ दें। ये लॉ में बाकायदा सेक्शंस मौजूद है। अच्छा देखिए, हमारी कोशिश ये होती है कि प्रोग्राम के अंदर किसी की टोपी ना उछाली जाए, किसी पे डायरेक्ट हम किसी को निशाना ना बनाएं। हमारा मकसद ये होता है मसाइल को हल करने की तरफ हुकूमत की तवज्जो दिलाना। पॉजिटिव जर्नलिज्म हम करते हैं, लोगों को आपस में बिठा के जो लोगों को लड़वाना, रेटिंग बढ़ाना, ये शुभ हमारा सही है। तो आप की जो एसोसिएशन है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप कराची बार काउंसिल है और आपकी जो काउंसिल है, आप उनको क्या ऐसा सजेशन देना चाहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम कायम हो कि कैलकुलेट किया जाए कि कराची जेल के अंदर और दूसरी जिसमें जेलें आती हैं, कितने लोग हैं कि जो अपनी सज़ा कंप्लीट कर चुके हैं और अब उन्हें रहा कर देना चाहिए। आप ऐसा एक प्लान क्यों नहीं बनाते? ये बहुत बेहतर सजेशन है आपकी, और इस सिलसिले में वाकई ही करना चाहिए। हमारी बार काउंसिल्स को एक कमेटी बनाएं, एक सीनियर्स वकला की कमेटी बनाएं और बाकायदा जेल सुप्रिटेंडेंट को इंडिकेट करें कि भाई ये कमेटी को पूरी इंफॉर्मेशन दे कि कौन से ऐसे कैदी हैं जिनकी सज़ाएं पूरी हो चुकी हैं और वो अभी तक कैद में हैं। अच्छा, ये तो आपने अगर ऐसा किया तो बहुत अच्छा किया, और जो आप ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, जो आजकल जो केस होते हैं, डिवोर्स के केस होते हैं, हालांकि ये मामूली केस होते हैं, औरतें महीनों धक्के खाती रहती हैं। मुझे तो इतना कानून ना तो हो नहीं, मैं कानून तो जानता लेकिन मैंने जो थोड़ा बहुत जानता हूँ मज़हब के हवाले से, शौहर बीवी को शौहर पसंद नहीं है, उसने बोला ठीक है डाइवर्स हो गई, लेकिन वो इन किस्तों को भी इतना खींचते रहते हैं। तो जब मैं देखता हूँ ख़वातीन को वो धक्के खाती हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। तो ऐसे भी कोई प्लानिंग मनसूबाबंदी करें आप? नहीं, आजकल इस सिलसिले में काफ़ी कोर्ट्स ने वर्क किया है और ये फैमिली जितने इस किस्म के मैटर्स हैं उनको बहुत जल्दी मतलब डिसाइड होते हैं। हमारी मॉडल कोर्ट्स बनाई हैं, हर मतलब ये कहने का कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर मॉडल कोर्ट्स हैं और वो बहुत जल्दी डिसीजन देती हैं इस सिलसिले में। देखिए, आपको तकरीबन 40 साल हो गए इस शोबे से हुए, तो आप ये बताइए आपने इन 40 साल में वकालत के हवाले से क्या सीखा है? इंसाफ, वकालत, अदल? नहीं, असल में मेरी तो पूरी ही कोशिश यही रही है इस पूरे टेन्योर में अपने, कि मैटर्स को जितनी जल्दी हो सकता है उसको डिसाइड हो और किसी के साथ ज़्यादती ना हो। अच्छा, आजकल के नौजवान जो हैं वो ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे वकालत के अंदर। एक ज़माने में हमें भी शौक़ था कि हम वकील बने, लेकिन अब वो शौक़ ख़त्म होता जा रहा है वकालत की तरफ जाने का। क्या वजह है? असल में जो ये जनरेशन है, मौजूदा यंग जनरेशन है, यूथ है, ये इनकी कोशिश आजकल ज़्यादातर आईटी की तरफ रुझान इनका ज़्यादा है, क्योंकि वो एक इंटरेस्टेड शोबा भी है, मेहनत तलब भी इतना नहीं है, फिर उनके मिजाज के मुताबिक है। इसलिए उनके पेरेंट्स की भी यही होती है कि ये उस शोबे में जाकर, अगर अब्रॉड भी कोई किसी कंट्री में होता है तो उन्हीं की डिमांड्स है। तो वहाँ चूँकि बीइंग ए लॉयर तो वो बहुत टाइम लेगा उनके लॉ को समझने में, उसको करने में, अगर वो माइग्रेट होता है।
अच्छा, लगता ऐसा है कि अदलिया बनी है अमीरों के लिए। आप जाएँ लाहौर हाई कोर्ट, टीवी कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फलाना हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, तो गरीब तो कहीं नज़र आता नहीं है, उसका तो कोई वजूद नज़र ही नहीं आता। वो अरबों और करोड़ों के केसेस होते हैं और गरीब की कोई कहीं उसका नज़र ही नहीं, वजूद ही नहीं है उसका कोई वजूद नज़र ही नहीं आता वहाँ पे। वो कहाँ वहाँ, वो तो जेल से निकलेगा तो वहाँ तक पहुँचेगा ना। वो उसके लिए बाहर निकलने के लिए पैसे चाहिए, वकील भी चाहिए, तो ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, तो ये भी चाहिए। क्या करें हम, बताएं आप। नहीं, इसके लिए जाहिर है आपका पहले भी वर्क काफ़ी है, आप ये करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। जी जी। तो उस सिलसिले में अगर कोई आपको एडवाइस चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। नहीं तो ज़ाहिर बात है, हमें वकला की ज़रूरत तो पेश आती है, किसको नहीं आती है। तो इस सिलसिले में आप भी कोई अपना, आपने कोई पैनल वगैरह बनाया है, कभी कोशिश की कि आप? जी जी, बनाए हैं, कई काफ़ी वर्क किए हमने इस सिलसिले में। तो अब हमारे यहाँ जो मुल्क में इंसाफ की कमी है, उसको दूर करने के लिए आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं? हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि इंसाफ, सस्ता इंसाफ मुहैया हो? देखिए, हमारी ये मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, तहरीक इंसाफ, और उसकी भी ये पूरी कोशिश है, पीटीआई की भी, कि आम आदमी को भी वही रिलीफ मिले जो एक बड़े आदमी को मिलता है। और इस सिलसिले में कोशिशें कर रही हैं, जारी हैं उनकी गवर्नमेंट लेवल पर। अच्छा, आपको सोशल लॉ ज़्यादा आपको वास्ता पड़ता है आपको, या क्रिमिनल लॉ से ज़्यादा पड़ता है? तमाम ही, मतलब यहाँ तो एक्चुअली कराची में तो जितनी प्रैक्टिस होती है, ऑलराउंडर होता है वकील, तो जाहिर है तो एक्सपर्टेंसी सबके अंदर ही है, क्रिमिनल में भी है, सिविल में भी है। अच्छा, जो अभी शॉर्ट कोर्ट्स बनी थी, 4-5 रोज़ में फैसला हो जाता था। जी जी, मॉडल कोर्ट्स बनाई थी जी, मॉडल कोर्ट्स। मॉडल कोर्ट थी, तो 7 साल 5 साल से केस चल रहा है, फैसला नहीं हुआ। जिस केस का फैसला 5 साल में नहीं हुआ, वो 5 दिन में कैसे हो गया? असल में मॉडल कोर्ट्स की जादू है मॉडल। हाँ, जाहिर है वो तमाम विटनेसेस को, हमारी जो मतलब प्रोसिक्यूशन साइड पर भी है, वो ज़ाहिर पाबंद करती है विटनेसेस को, और मॉडल कोर्ट्स की एक अपनी साख है कि इन्होंने हर सूरत में डिसाइड करना है। तो उस सिलसिले में बाकायदा कोऑपरेट करती हैं इन्वेस्टिगेशन वाले भी, और वो तमाम विटनेसेस को ले आते हैं। जब विटनेसेस सारे आ जाते हैं, क्रॉस हो जाता है, तो जाहिर है उसके बाद तो जज के पास जजमेंट रह जाती है फैसले करने की। मदर साहब, आपने ज़िंदगी का एक बड़ा वक्त गुजारा, तो आप सोचते तो होंगे कि इस वक्त जो अगर कोई बेगुनाह है वो जेल से बाहर आना चाहता है तो कैसे आए? वो ना किसी को फ़ोन कर सकता है, ना राब्ता कर सकता है, और इतने लोग बंद हैं, किस तरीके से, कैसे आखिर? नहीं, वो लोग तारीख़ों पे आते हैं जेल से, बाकायदा उनके वारंट्स जाते हैं कोर्ट में आते हैं। हमारी जुडिशरी के जजेस भी रिलीफ देते हैं। कई ऐसे मैटर्स हैं कि उन्होंने आकर बताया कि सर मैं इतने अरसे से जेल में हूँ और मेरी सज़ा भी पूरी हो चुकी है, तो जज को इख्तियार होता है, वो रिलीज़ कर देता है। फिर जो वकला है वो सीनियर वकला ही जाके जज बनते हैं जी। तो जब वो जज बनते हैं तो उनको ये तो सोचना चाहिए कि हमने कितनी तकलीफ़ उठाई, वो किस किस तकलीफ़ से गुज़रे, वो कितनी दुख से गुज़रे, उन्होंने क्या क्या चीज़ नहीं देखी होगी, वो एज ए वकील काम किया होगा, और एक वक्त पे आके जज बनते हैं। तो उस सीट पर बैठते वक्त तो सोचना तो चाहिए। नहीं, बिल्कुल ये दुरुस्त है बात कि जाहिर है वो एक वकालत के शोबे से ही जुडिशरी साइड पर गया है, तो उसको तमाम चीज़ों का इल्म है। आप आवाम को क्या मशवरा देना चाहेंगे एज ए लॉयर, कि उनको अपने मसाइल के हल के लिए
कहाँ रब्ता करें, किससे रुजू करें, क्या तरीक़ाकार इख्तियार करें? देखें, इसके लिए एक्चुअली अखबारात में भी बहुत आता है कि कई इस किस्म की तंजीम्स हैं जो बनाई हुई हैं लोगों ने, कि जो कहती हैं कि फ्री मशवरे हम देते हैं। तो ज़ाहिर है वो उनसे रब्ता करते होंगे, और अब किस हद तक वो रिलीफ देते हैं ये तो मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन अगर कोई प्लेटफार्म रखना चाहे तो मेरी तरफ से मैं अपने वॉलंटरली अपने नाम को आपके सामने पेश करता हूँ कि आप मेरे से मेरा दे सकते हैं। मेरे से जो भी मशवरा है कोई लेना चाहे तो मैं उसको दे सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या आप ऐसा ऐलान कर सकते हैं इस प्रोग्राम में कि कोई गरीब या मजबूर औरत है और उसको अगर वकील चाहिए, उसके पास पैसे नहीं हैं, वो कुछ नहीं कर सकती, तो मैं उसका फ्री देखिए, सबसे पहले तो ये सबसे पहले तो ये है कि अगर आप एक इस किस्म का कोई आप यानी ये कहेंगे कि जी ये डिज़र्व है, यहाँ हर दूसरा शख्स अगर डिज़र्व नहीं भी है तो वो डिज़र्व हो जाता है। लेकिन चूँकि वकील डिपेंड्स करता है इन्हीं चीज़ों के ऊपर, फीसिस पे ही, इसी से उसके घर अखराजात, उसकी तमाम पर्सनल चीज़ें, उसके फैमिली की चीज़ें, उसके बैकग्राउंड्स जितने भी हैं सब इसी पे डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे वेरी यानी डिज़र्व है तो हम लोग करते हैं। अभी रिसेंटली रमज़ान ही की बात है, मैं एक शॉपिंग कर रहा था तो वहाँ पर एक लेडी भी खड़ी हुई थी अपनी बच्ची के साथ। तो मुझे कहने लगी कि मेरा ड्रेस में था, मुझे कहने लगी आप वकील साहब हैं। मैंने कहा जी मैं वकील हूँ। कहने लगी आप एक मशवरा दे सकते हैं। तो मैंने उसको एक मजाक में ये कहा कि आप शॉपिंग करने आई हैं, मैं भी करने आया हूँ, आप शॉपिंग कर लें। यहाँ तो मशवरा, चूँकि मैं भी एज ए शॉपिंग करने ही आया हूँ, तो मुझे कहने लगी, वो दुकानदार कहने लगा कि सर आपसे मेरी गुजारिश है इनको मशवरा दे दें। मुझे उसने बताया कि मेरी ये बच्ची है 3 साल से घर बैठी हुई है, लेकिन इसका वालिद ये कहता है कि मैं इसका केस यूँ नहीं दाखिल कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने उनको एग्री किया। ये रमज़ान ही की, इसी प्रेजेंटली रमज़ान की बात कर रहा हूँ, कौन सा रोज़ा था ये मुझे नहीं याद। मैंने उसको कहा और उसके बाद उसको अपना नंबर दिया, वो आई है मेरे पास। मैंने उसका खुला का मुकदमा दाखिल कर दिया है। हालांकि वो मुझे कह रही थी कि सर कुछ थोड़े से हमने पैसे इकट्ठे किए हैं। मैंने कहा नहीं मैं नहीं लेता। जब भी आपके चेहरे पर रौनक भी नज़र आ रहा है, तो मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं लेता, आपसे मैंने प्रॉमिस किया था मैं नहीं लेता। नेक काम करते हैं, बल्कि हमारे इस प्रोग्राम में भी आप ये ऐलान करें कि जो इंतहाई ज़रूरतमंद है हकीकी, उसके लिए मैं बगैर किसी पैसे के जी बिल्कुल मेरा खुद गया, लेकिन बशर्ते डिज़र्व हो। जी डिज़र्विंग ही ज़ाहिर बात है, मैं तैयार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मदर साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने इंतहाई कीमती वक्त में से ये वक्त निकाला। जनाब अभी हम बात कर रहे थे जनाब मदर एडवोकेट से, तकरीबन 40 साल हो गए इनको इस शोबे से मुंसलिक, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, बहुत लोगों की मदद की, बहुत हेल्प की, और अब भी जिसको भी इनकी ज़रूरत है तो ये उसकी मदद करने के लिए ज़रूरतमंद जो वाकई में हाजिर हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तान टीवी चैनल के लिए भी इनकी खिदमत हाजिर हैं। जैसा कि आपने फरमाया था कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तान टीवी चैनल के लिए भी अगर मेरा के खिदमत हो तो मैं हाज़िर हूँ। तो इनके भी हम बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और अब अपने होस्ट कौसर अली ख़ान बंगश को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम हम सबका पाकिस्तान से, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home.
Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.